हमारी जिंदगी में सुख और दुख दो ऐसे अनुभव हैं जो हर इंसान के हिस्से में आते हैं। कभी हंसी की लहरें हमारे मन को छूती हैं, तो कभी दुख का साइबान हमें घेर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह दुख जो हमारी जागृत अवस्था में हमें बार बार सताता है, इसका असली कारण क्या है? श्री रमण महर्षि, जिन्हें आत्मज्ञान का सागर माना जाता है, ने इस सवाल का जवाब अपनी गहन आध्यात्मिक दृष्टि से दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें उस सत्य की ओर ले जाती हैं जो हमारे दुखों का मूल कारण उजागर करता है। आज हम उनकी उन शिक्षाओं की रोशनी में इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो मन के गहरे कोनों में उतरती है और हमें अपने भीतर की सच्चाई से मिलवाती है। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था वह स्थिति है जिसमें हम अपने रोजमर्रा के जीवन को जीते हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ देखते, सुनते, सोचते और अनुभव करते हैं, वह सब जागृत अवस्था का हिस्सा है। यह वह समय है जब हमारा मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। हम काम करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, सपने देखते हैं और कई बार चिंताओं में डूब जाते हैं। लेकिन श्री रमण महर्षि कहते हैं, यह मन ही है जो जागृत अवस्था में दुख का कारण बनता है। उनके इस कथन में एक गहरा रहस्य छिपा है। आइए इसे और करीब से समझें। मन की चंचलता और दुख। मन की प्रकृति है भटकना। जैसे बादल आकाश में इधर उधर डोलते हैं, वैसे ही हमारा मन विचारों के जंगल में भटकता रहता है। एक पल में हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो दूसरे पल में अतीत के पछतावे हमें घेर लेते हैं। श्री रमण महर्षि ने कहा, मन की यह चंचलता ही दुख का पहला बीज है। जब हम अपने विचारों में खो जाते हैं, तो हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं। और यही वह क्षण है जब दुख हमारे जीवन में दस्तक देता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक खूबसूरत बगीचे में बैठे हैं। चारों ओर फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का स्पर्श। लेकिन अगर आपका मन उस पल में यह सोच रहा है कि कल की मीटिंग में क्या होगा, या पिछले हफ्ते हुई किसी बात का अफसोस कर रहा है, तो क्या आप उस बगीचे की सुंदरता को महसूस कर पाएंगे? नहीं न। यही है मन की चाल। वह हमें उस सुख से दूर ले जाता है जो हमारे सामने मौजूद है। श्री रमण महर्षि कहते हैं, मन को शांत करो और दुख अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन मन को शांत करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि मन हमें कैसे भटकाता है। अहंकार दुख का मूल स्रोत। श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है अहंकार। वे कहते हैं कि जागृत अवस्था में दुख का सबसे बड़ा कारण यह मैं का भाव है। यह मैं वह झूठा अहंकार है जो हमें लगता है कि हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पहचान ही हमारा असली स्वरूप है। इस अहंकार के कारण हम खुद को दुनिया से अलग मानते हैं। हम सोचते हैं, मैं यह हासिल करूंगा, मैं वह बनूंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह मैं ही वह जड़ है जो दुख को जन्म देता है। एक बार एक साधक ने श्री रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अपने दुखों से मुक्त कैसे हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लोगे, तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनका यह जवाब सरल लगता है, लेकिन इसमें गहन सत्य छिपा है। वे कहते हैं कि जब हम इस मैं की खोज शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह मैं वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह केवल विचारों का एक जाल है। और जब यह जाल टूटता है, तो दुख भी खत्म हो जाता है। इच्छाएं और अपेक्षाएं। जागृत अवस्था में दुख का एक और बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो।
हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें सम्मान दें और जीवन में कोई परेशानी न आए। लेकिन जीवन का नियम ही है कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। श्री रमन महर्षि कहते हैं, इच्छाएं दुख का द्वार हैं। जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आदमी था जो हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास बड़ा घर होगा तो वह खुश हो जाएगा। उसने सालों मेहनत की और आखिरकार एक बड़ा घर खरीद लिया। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर उदास हो गया। अब उसे लगने लगा कि अगर उसके पास एक शानदार गाड़ी होगी तो वह खुश रहेगा। इस तरह उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुईं। श्री रमन महर्षि की नज़र में यह इंसान अपने मन के पीछे भाग रहा था। अगर वह अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने भीतर की शांति को खोज लेता तो उसे बाहर की चीजों में सुख ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वर्तमान में जीने की कला। श्री रमन महर्षि की शिक्षाओं में एक खास बात है कि वे हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं, न अतीत में जियो न भविष्य में, बस अभी में जियो। यही सुख का रास्ता है। जागृत अवस्था में हमारा मन या तो अतीत के बोझ तले दबा रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल अभी में है। यह पल जो इस वक्त आपके सामने है, यही आपका असली खजाना है। उनका यह कथन कितना सुंदर है, जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भी सपना है, जो अभी है वही सत्य है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जागृत अवस्था में दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम वर्तमान में कैसे जिएं? इसके लिए श्री रमन महर्षि एक सरल मार्ग बताते हैं, आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण, सत्य की खोज। श्री रमन महर्षि का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है आत्मविश्लेषण या आत्मजिज्ञासा। वे कहते हैं, खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ। यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो यह हमारे दुखों का अंत कर सकता है। आत्मविश्लेषण का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने अहंकार को समझना और उस सत्य तक पहुंचना जो हमारे भीतर छिपा है। जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर जाता है। हम देखते हैं कि हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पहचान, यह सब क्षणिक है। लेकिन इसके पीछे जो चेतना है, जो हर पल हमें अनुभव कर रही है, वही हमारा असली स्वरूप है। श्री रमन महर्षि कहते हैं, यह चेतना ही तुम्हारा सच्चा मैं है। और इस सच्चाई को जान लेने के बाद दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनके एक भक्त ने एक बार उनसे कहा, महाराज, मैं आत्मविश्लेषण करता हूँ, लेकिन मेरा मन फिर भी भटकता है। श्री रमन ने जवाब दिया, मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन जब वह भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। बार बार यह सवाल पूछो, यह विचार कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। यह सलाह कितनी सरल और प्रभावी है। यह हमें सिखाती है कि आत्मजिज्ञासा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह एक प्रेम भरी यात्रा है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। शांति, दुख का अंत। श्री रमन महर्षि की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है शांति। वे कहते हैं, जब तुम अपने असली स्वरूप में टिक जाओगे तो शांति अपने आप आएगी। और जहां शांति है वहां दुख का कोई स्थान नहीं। यह शांति कोई बाहरी चीज नहीं है। यह वह अनुभव है जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, लेकिन हमारी चंचलता और अहंकार के कारण हम इसे देख नहीं पाते। उनका यह कथन हमारे दिल को छू जाता है, सुख और दुख मन के खेल हैं।
जब मन शांत हो जाता है तो तुम उस अनंत सुख में डूब जाते हो जो तुम्हारा असली स्वभाव है। जागृत अवस्था में दुख का कारण हमारा मन और उसका अहंकार है। लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण के जरिए इस अहंकार को तोड़ देते हैं तो हम उस शांति तक पहुंच जाते हैं जो दुखों से परे है। जीवन में उतारने का मार्ग। श्री रमण महर्षि की शिक्षाएं केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने विचारों को देखना शुरू करें। जब भी आप दुखी हों, रुकें और पूछें, यह दुख कहाँ से आ रहा है? इसका स्रोत क्या है? धीरे धीरे आपको दिखेगा कि यह दुख आपके विचारों और अपेक्षाओं का नतीजा है। दूसरा, वर्तमान में जीने की आदत डालें। हर दिन कुछ पल निकालें जहां आप बस अपने सांसों को महसूस करें। यह छोटा सा अभ्यास आपको उस शांति की झलक देगा जिसकी बात श्री रमण महर्षि करते हैं। और सबसे जरूरी, आत्मविश्लेषण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको उस सत्य तक ले जाएगा जो आपके दुखों का अंत कर देगा। अंतिम विचार। श्री रमण महर्षि की शिक्षाएं एक दीपक की तरह हैं जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जागृत अवस्था में दुख का कारण हमारा मन, हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सत्य है जो हमें मुक्त कर सकता है। वह सत्य है हमारा असली स्वरूप, वह चेतना जो अनंत और शाश्वत है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनका यह कथन हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, अपने भीतर की शांति को खोजो और तुम्हें बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने मन को समझेंगे, अपने अहंकार को छोड़ेंगे और उस शांति की ओर बढ़ेंगे जो हमारा असली घर है। यही है श्री रमण महर्षि का संदेश और यही है जागृत अवस्था में दुख से मुक्ति का रास्ता। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।